15 दिन में भोजन मिलेगा एक बार, खाने को नहीं मिलेगा, ये भी समझ लीजिए। आप बोले हमारा घर इतने खेत है, इतने जमीन है, इतने संपत्ति है, तो खाने को क्यों अभाव होगा? ना जितने खेती है सब में कीड़ा लग जाएगा। जब उगाने के समय आएगा तो बारिश ओले उसको नष्ट कर देगा, नहीं तो कीड़े लगेगा। 1 बीघा जमीन में मानो 10 केजी मिल रहा है, 500 ग्राम मिलेगा, तो मनुष्य बचेगी कैसे? तो ये जो नाम है ना, ये नाम आपको उद्धार करेगा। बिना खाए पिए ये नाम भजन करके भक्त लोग 1-2 साल तक रह पाएंगे, शास्त्र में लिखा है। अब जैसे परमात्मा ने पिछले 3-4 महीने से साध संगति में भोजन पर संयम को लेकर वीडियो बनवाया। क्यों बनवाया? क्योंकि मालिक को पता है कि आने वाले समय में परिस्थितियां बिगड़ेंगी। भैया एक टाइम भोजन मिलेगा, हो सकता है भक्तों को भी एक ही टाइम भोजन मिले। तो परमात्मा ने पहले से ही साध संगति के माध्यम से भोजन पर संयम रखवाने की प्रक्रिया शुरू करवा दी, ताकि हमें आदत पड़ जाए। और दूसरी बात भाइयों और बहनों, हमने उन परिस्थितियों में क्या सावधानी बरतनी है, दास ने पहले वीडियो बना के सबको बता दिया। हमने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने, चाहे सरकार कुछ भी बांटो, चाहे कोई समाज सेवी संस्था कुछ भी बांटो, हमने किसी के आगे कोई हाथ नहीं फैलाना है। हम अपने गुरुदेव भगवान के आश्रित रहेंगे, अपने परमात्मा जी के आश्रित रहेंगे हम। दूसरी बात, अब जो परिस्थितियां धीरे धीरे देश और दुनिया में प्रकट हो रही हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से आप और हमारे सामने खबरें आ रही हैं कि शॉर्टेज आ सकती है। डीजल पेट्रोल की कमी, गैस की कमी, अनाज की कमी हो सकती है। हालांकि अनाज का तो अभी ऐसा कोई जिक्र नहीं हो रहा, लेकिन ये मुख्य कमियों में रहेगी कमी। ये जो अनाज की कमी है ना, इस कमी ने तो आना ही आना है। देखो, भगवान धरती पर है और इंसान घुटने टेकने को तैयार नहीं, परमात्मा घुटने टिकवा के रहेगा। तो डीजल खत्म हो जाए कोई बात नहीं, गाड़ी खड़ी कर देंगे, आदमी पे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। गैस खत्म हो गई कोई बात नहीं भाई, लकड़ी जला लेंगे, लाइट का चूल्हा ले लेंगे, और कोई तरीके अपना लेंगे, कोयले वायले ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला। बारिश ज्यादा आ गई कोई दिक्कत नहीं, थोड़े दिन घरों में रह लेंगे। लेकिन भाई और बहनों, अनाज के बिना इंसान ज्यादा दिन नहीं काट पाएगा। यदि अनाज खत्म हो गया तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है पेट भरने का, कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये जो अनाज की जो कमी आएगी, जो भूखमरी आएगी, ये घुटने तोड़ेगी देश और दुनिया के। अब परीक्षा होगी आप और हमारी। जगत के पास तो कई तौर तरीके हैं। जगत वाले तो उन परिस्थितियों में जमा करना शुरू कर देंगे पहले ही। किसी ने 10 बोरी जमा कर ली, किसी ने 20 बोरी जमा कर ली, किसी ने क्या जमा कर लिया, और लोग लगे हुए हैं जमा करने में। आज से नहीं, पिछले 6 महीने से लोग आने वाले इस भविष्य को भाप कर, क्योंकि पता है लोगों को। एक वीडियो दिखाए थे मैंने आपको एक गुरुद्वारे का, किस प्रकार से वहां पर चने वगैरह या अन्य जो सूखा राशन है उसको पैक करके रखा जा रहा है टनों में। पानी की बोतल तक पैक करके रखी जा रही है कि पानी पीने का भी नहीं मिलेगा, शुद्ध पानी भी नहीं मिलेगा। लोग जमा कर करके रख रहे हैं। वीडियो मैंने आपको दिखाया था। अब ध्यान रखना भाई और बहनों, परीक्षा ये आप और हमारी है, संसार की नहीं है, जगत की नहीं है। हम सतगुरु रामपाल जी के जितने भी भगत हैं, जो सतगुरु रामपाल जी को दिल से चाहते हैं, जो उन्हें परमपिता परमात्मा मान चुके हैं और वर्षों से मर्यादा में रहकर भक्ति कर रहे हैं,
यानी साध संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहन, आप और हम भगत भाई बहनों ने चाहे किसी भी चीज का अभाव हो, गैस का हो, पेट्रोल का हो, अनाज का हो, पानी का हो, हमने किसी भी वस्तु का संचय नहीं करना है। यानी हमने कोई भी वस्तु जमा नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। अगर सरकार का आदेश आ जाए कि भाई आगे 3 महीने के लिए लॉकडाउन लगने जा रहा है, अनाज की कमी होने जा रही है और सभी लोग 3 महीने का राशन अपने घर में जमा कर लो, तो भी ध्यान रखना भाई और बहनों, आपके घर में चाहे कितने पैसे हैं, आपने सरकार के कहने के बावजूद राशन जमा नहीं करना है। यह ध्यान रख लेना। हो सकता है आने वाले समय में आप लोगों को वीडियो देखने को ना मिले। हम जैसे जी रहे हैं रोजाना प्रतिदिन, यदि हम शहर में रहते हैं, किराए पे रहते हैं, खुद का मकान है, और यदि हम हर साल 1 क्विंटल या 2 क्विंटल अनाज लेकर आते हैं, तो आप केवल उसी फॉर्मूले को फॉलो कीजिए जितना आप जी हर साल पहले लिया करते थे, ये सोचकर कि साल भर का रख लेते हैं, 6 महीने का रख लेते हैं। केवल उसी आधार से अगर उससे 1 किलो भी ज्यादा ले लिया आपने, मन में यह सोचकर कि भाई आगे तो परिस्थितियां बिगड़ने वाली हैं, ना जाने मिले कि नहीं मिले, हर साल तो 2 क्विंटल ले रहे हैं, अब की बार 6 क्विंटल ले लो, उसी समय फैल। वो भगत उसी समय फैल जो सतगुरु रामपाल जी का है, उसी समय फैल। छोड़ेगा नहीं पीछा परमात्मा। अगर तूने 6 बोरी ले भी ली तो कितने दिन चलाएगा? परमात्मा उस समय को और ज्यादा बढ़ा देगा आगे, फिर कहां से लाएगा? वो 6 बोरी खत्म करने के बाद में कहां से लाएगा? उस परमात्मा से तो कुछ भी छुपाने हुआ नहीं है ना। उसके आगे तो भगत की चतुराई काम नहीं करेगी ना, चालाकी काम नहीं करेगी। तो भगत ने अगर ये सोचकर कि मैं तो 2 बोरी लेता हूं, अब की बार 6 ले लेता हूं, पता नहीं समय क्या हो कैसा हो, तो सबसे पहले तो उसका अपने गुरुजी से अविश्वास हो जाएगा और परमात्मा समय को आगे बढ़ा देगा। उस अकेले भगत के लिए बढ़ा देगा, उसकी परीक्षा के लिए कि बेटा दौड़ कहां तक दौड़ता है, ले तो कहां तक जमा करेगा, कहां से लाएगा, अंत में आना पड़ेगा, परीक्षा देनी पड़ेगी, विश्वास करना पड़ेगा। और हमारे जैसे भाई बहन जो किराए पे रहते हैं, जो कभी जमा नहीं करते, 10, 15, 20 किलो या 50 किलो ज्यादा से ज्यादा हम आटा पिसवा कर ले आते हैं। जब वो खत्म होने वाला होता है तो 50 या 30, 40 किलो और पिसवा लेते हैं। वो भाई बहन केवल उतने में सीमित रहें। जो घर में 50 किलो आटा रखता है और पता चल जाए कि भैया अनाज की कमी आने वाली है, बाद में नहीं मिलेगा, अगर उस 50 किलो से ज्यादा अगर खरीद लिया ये सोचकर कि परिस्थितियां बिगड़ने वाली हैं, पहले जमा कर लूं, संचय कर लूं, वो भगत उसी समय फैल, उसी समय फैल। क्योंकि अब आगे हमारे विश्वास की परीक्षा लेगा गुरु। अब आगे हमारे विश्वास की परीक्षा होगी, विश्वास की परीक्षा। हमने यह ज्ञान को आधार बना के विचार करना पड़ेगा। गुरु के ज्ञान आधार से हमने चिंतन मनन करना पड़ेगा, नहीं तो हम रह जाएंगे। ये हमारी परीक्षा है। यहां पर हम त्रिकुटी पर फिर कभी जिंदगी में पास नहीं हो पाएंगे यदि हमने आज अपने गुरु पर विश्वास नहीं किया तो। उन परिस्थितियों में हमने कोई भी वस्तु जमा नहीं करनी है और यह विचार करना है कि इस पूरी पृथ्वी पर मनुष्यों से ज्यादा
184 योनियों में वास करने वाले जीव हैं। गधे, कुत्ते, सुअर, जंगली जानवर, पानी के जानवर, कीट पतंग, मक्खी, मच्छर, चिड़िया, ये कबूतर, भेड़िए, 84 लाख योनियों में जो पशु पक्षी हैं, इनकी संख्या मनुष्यों से कई गुना ज्यादा है। और बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं जो मनुष्य से कई गुना ज्यादा खाते हैं। जैसे एक मनुष्य एक दिन में 1 किलो खाता है, हाथी तो एक दिन में 40 किलो खाता है, 1 मण। तो ये हमने विचार करके कि भैया चलो हमें तो पता चल गया कि भैया आने वाले समय में अनाज की कमी आने वाली है, भोजन की कमी पड़ने वाली है। तो मान लो इंसान ने तो जमा कर लिया, लेकिन वो 184 योनियों के जीव जंतु, पशु पक्षी, उनको तो नहीं पता आने वाले समय में अनाज की कमी आने वाली है, या डीजल की कमी आने वाली है, या गैस की कमी आने वाली है। उनको तो नहीं पता कि आने वाले 1 साल धरती पर बरसात नहीं होने वाली है, या अकाल पड़ने वाला है, खाने को घास नहीं मिलेगी, चारा नहीं मिलेगा। अरे उनको तो नहीं पता ना, फिर वो क्या करेंगे? वो किसके ऊपर आश्रित है? विचार करना भाई और बहनों थोड़ा सा। वो असंख्य प्राणी जिनको नहीं पता आने वाले समय में क्या घटना घटेंगी, किस चीज की कमी होगी, वो जो किसी प्रकार का कोई अनाज जमा नहीं करते, जैसा परमात्मा ने दे दिया सारा दिन घूम फिर के खा लिया, रात को सो गए, सुबह के लिए वो जमा नहीं रखते। कोई भी प्राणी 184 योनि में ना धन संचय करता, ना अनाज का संचय करता, और उसके बावजूद भी उसको दोनों समय भरपेट भोजन मिलता है, दोनों समय, जो इंसान से कई गुना ज्यादा खाता है। अरे जंगली जानवर, सभी जानवर रोजाना पानी पीते हैं, और कहां कहां पानी होता है, देता है वो परमात्मा उनको, क्योंकि जन्म उसने दिया है। और जिसकी जैसी चोंच है, जिसका जैसा मुंह है, जिसका जितना पेट है, परमात्मा ने वादा किया था जन्म देने से पहले कि जब तक तू जिएगा तेरे भरण पोषण की जिम्मेदारी मेरी है। वो जानवर तो जमा नहीं करता, रोजाना वो भरपेट पानी भी पीता है, भरपेट भोजन भी करता है। क्यों? क्योंकि वो अपने परमपिता परमेश्वर के आश्रित है, वो अपने भगवान के आश्रित है। उसके मन में भी कभी नहीं आता कि मैं जमा कर लूं, उसके कभी मन में भी नहीं आता। जैसा परमात्मा ने उसके लिए नियम बना रखा है, वो उसी नियम में रहता है। और इंसानों से कई गुना ज्यादा खाने वाले वो जीव जंतु भरपेट भोजन करते हैं। परमात्मा भूखा उठाता जरूर है, लेकिन उनको भूखा सुलाता नहीं है। तो उनका पेट कौन भर रहा है? तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण कौन कर रहा है? कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी। फिर हमें चिंता किस बात की, जब हमें यह पता है कि आज वही कबीर भगवान जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, आज हम उसकी शरण में हैं। वो 184 योनियों के जीव तो शरण में नहीं है, वो तो मंत्र जाप नहीं कर रहे, वो तो बेचारे सत्संग नहीं सुन रहे। आप और हमें तो सब कुछ सुनाया जा रहा है, अपनी शरण में ले लिया गया है। और यदि फिर भी हमने आने वाली परिस्थितियों के भय से अगर हमने अनाज जमा करना शुरू किया, अन्य वस्तुएं यदि हमने जमा करनी शुरू की, हम उसी समय, चाहे हमने कितनी भी भक्ति की है, हमने कितनी भी गुरु की महिमा की है, उसी समय परमात्मा हमें भक्ति पद से नीचे गिरा देगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। तो हम भगत भाई बहन ध्यान रखें, चाहे अनाज की कमी पड़े, चाहे गैस की कमी पड़े, चाहे डीजल पेट्रोल की कमी पड़े, हम सतगुरु रामपाल जी के साथ संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहनों ने ना ही तो किसी भी प्रकार से भयभीत होना है, और ना हमने किसी भी प्रकार के अनाज का कोई संचय करना है।
बिल्कुल नहीं करना। और मान लीजिए जो भगत भाई बहन धनी हैं, जिनके पास पैसा है, कोई नौकरी वाला है, मान लीजिए उस भगत भाई ने जमा कर लिया, 10-15 क्विंटल जमा कर लिया उसने, लेकिन ऐसे धनी भगत हैं कितने? मुश्किल से 10%, बाकी 90% तो हमारे जैसे हैंड टू माउथ हैं। बेचारे झोपड़ी में रहते हैं, कोई बेचारा रेंट पे रहता है। सोचो, वो भी तो सतगुरु रामपाल जी के भगत हैं, वो तो जमा नहीं कर पाएंगे, उनके पास तो धन नहीं है, उनके पास तो पैसा नहीं है, वो तो 10 बोरी लाकर अपने घर पर नहीं रख सकते बेचारे। तो सोचो, वो भगत भाई बहन भी तो उन परिस्थितियों का सामना करेंगे, उन्हें उन परिस्थितियों से कौन निकालेगा? वो भी तो हमारे गुरु भाई बहन हैं, और जो उन परिस्थितियों में उनकी रक्षा करेगा, क्या हमें विश्वास नहीं है कि वही गुरु हमारी भी रक्षा करेगा? और तुमने 20 बोरी जमा कर ली और कल को तुम्हारे 100 भगत भाई बहन तुम्हारे घर पे आ गए और बोले भगत जी अनाज नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके दे दो, क्या तुम मना करोगे? अगर तुमने मना कर दिया तो तुम्हारे जैसा कोई नीच नहीं, तुम्हारे जैसा कोई निकम्मा नहीं, तुम्हारे जैसा कोई राक्षस नहीं। परमात्मा कहते हैं, रहीमन वो नर मर गए जो पर घर मांगन जाए, और उससे पहले वो मर गए जो हुई चीज नट जाए। सबसे पहले तो वो लोग मर गए जो दूसरों के यहां पर मांगने के लिए जा रहे हैं। उधार अलग चीज होती है, एक होता है मांगना, भिक्षा, भीख, जो आने वाले समय में लोग मांगेंगे। और फिर कहते हैं कि उससे पहले वो मर गया जिसके घर में अनाज है और जिसने दिया नहीं। तो मान लो 150 भगत उस भगत के घर पे आ गए कि भगत जी सुना है आपके यहां तो खूब अनाज है, भगत जी हमें तो यहीं रख लो। उसने नहीं रखा तो मर गया वो, और उन्होंने अनाज मांग लिया और नहीं दिया तो मर गया। राजा हरिश्चंद्र की कथा, 10 दिन से भूखा था, परमात्मा परीक्षा ले रहा था। 10वें दिन उसने भोजन बनाया, उसी समय विश्वामित्र एक ब्राह्मण का रूप बना के आ गया, बोला जी खाने को दो, खाने को दो। आधा देने लगा, लेकिन परीक्षा थी। ब्राह्मण बोला नहीं जी पूरा दो। हरिश्चंद्र ने जो 10 दिन से भूखा था पूरा का पूरा दे दिया, और मन में कोई मलाल नहीं। तब जाकर आज उस आत्मा का नाम है बच्चे बच्चे की जुबान पर, शतवादी राजा हरिश्चंद्र, शतवादी राजा हरिश्चंद्र। तो जिस भाई ने 20 बोरी जमा कर रखी थी और उसके घर पर भगत आओ चाहे जगत वाले आओ, हमारे लिए तो सभी परमात्मा के बच्चे हैं। अगर जगत वाले आ गए तो क्या हम उनको भोजन बना के नहीं खिलाएंगे? गुरु का आदेश है, कहे कबीर पुकार के दोए बात लख ले, एक साहिब की बंदगी और भूखे को कछु दे। अगर तेरे घर पर कोई आ जाता है, चाहे 100 व्यक्ति आ गए और कह रहे हैं भाई साहब भोजन खिलाओ, भले भगत ने भूखा रहना पड़े, पहले उनको खिलाना हमारा प्रथम कर्तव्य है। तो भाई तेरी वो 20 बोरी अनाज कब तक चलेगा? तेरा तो वो 5 दिन में खत्म हो जाएगा, 10 दिन में खत्म हो जाएगा। लोगों को जब पता चलेगा कि वहां तो भंडारा मिल रहा है, लोग आने शुरू हो जाएंगे। नहीं दिया तो मर गया तू, हो गया तेरा मोक्ष। सपने ले, और दे दिया तो फिर तेरा जमा करने का फायदा क्या? फिर तेरे द्वारा अनाज जमा करने का क्या फायदा निकला? तो कहने का मतलब भाई और बहनों, हर परिस्थिति में हमने अपने गुरु जी पर विश्वास करना है। ये हमारे विश्वास की परीक्षा होगी। गुरु ने ज्ञान दे दिया, समाधान दे दिया, सब कुछ दे दिया, हमने भी खूब जान लिया, परख लिया, पहचान लिया। अब आगे हमारे विश्वास की परीक्षा होगी। तो हम भगत भाई बहनों ने किसी भी प्रकार से कुछ भी संचय नहीं करना है। एक सत्संग में गुरुदेव ने बताया कि बच्चों, चाहे कितनी भयंकर परिस्थितियां क्यों ना हो, चाहे आपत्ति के बादल क्यों ना मंडरा रहे हो, तुम एक बार अपने परमात्मा पर विश्वास करके देखना।
आने दो उस समस्या को तुम एक बार, और विश्वास करो अपने गुरुदेव भगवान पर। फिर देखना वो परिस्थितियां ऐसी टल जाएंगी जैसे हवा बादलों को उड़ा ले जाती है। एंड पॉइंट पर परमात्मा भगत की रक्षा करता, एंड पॉइंट पर। उससे पहले तो भगत की परीक्षा लेगा, देखकर बैठा बैठा देखेगा कि ये क्या करेगा, ये क्या रास्ता अपनाएगा, क्या चतुराई करेगा। ये हमारे विश्वास की परीक्षा होगी, हमारे विश्वास की परीक्षा। और दूसरा गुरुदेव भगवान ने क्या बताया, विश्वास के लिए गुरुदेव ने हमें सत्संग सुनाए। विश्वास के लिए कि विश्वास कैसे पैदा हो, सत्संगों से पैदा होगा विश्वास, सत्संगों से। और जो सत्संग गुरुदेव भगवान ने हमें सुनाए थे ना, वो सत्संग हमारे आज काम आएंगे। आज अब ये सत्संग भाई बहन ध्यान से सुनना। अब ये सत्संग हमें हिम्मत देगा आने वाली परिस्थितियों का सामना करने के लिए। गुरु के मुख से बोला गया एक एक वचन परम सत्य। अगर भगत ने सत्य मान लिया और विश्वास कर लिया, बेड़ा पार है। और अब ये फाइनल परीक्षा होगी, और ये फाइनल परीक्षा केवल साध संगति से जुड़े भाई बहनों की है। आश्रम वाले नहीं टिक पाएंगे। आश्रम वाले तो पता नहीं क्या क्या तरीके अपनाएंगे, जगत वालों से भी घटिया तरीके अपना ले हो सकता है। क्योंकि जिनको अपने भगवान पर विश्वास नहीं होता, वो कोई भी तरीका अपना लेते हैं। एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने बताया कि जब एक बार सतयुग में भी एक बार अकाल पड़ा था, विश्वामित्र के समय में। विश्वामित्र तपस्या करने के लिए चला गया जंगल में 10-12 वर्षों के लिए, अपने परिवार को छोड़कर। और पीछे से उस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ गया। अनाज के लिए त्राइमाम हो गया। और उस समय एक राजा ने एक व्यक्ति को, जो कि राजा हरिश्चंद्र का पिता था, उसने विश्वामित्र के बच्चों को पेट भर अनाज खिलाया, उनको जीवित रखा उन परिस्थितियों में। वो समय गुजर गया। अपनी तपस्या पूरी करके जब विश्वामित्र आया, और विश्वामित्र को जब इस बात का पता चला कि पीछे तो बहुत भयंकर अकाल गिर गया था, और ऐसे ऐसे इस व्यक्ति ने मेरे परिवार की रक्षा की है, मेरे बच्चों को बचाया है, अनाज दिया है। और गुरुदेव ने क्या बताया कि उस समय विश्वामित्र के परिवार को भी मांस खाना पड़ा। विश्वामित्र सतयुग में ब्राह्मण ऋषि, और जब अकाल गिरा तो विश्वामित्र के बाल बच्चों को भी मांस खाना पड़ा, मांस। तो जब अकाल गिरता है तो ऐसी ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। तो सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन जो गाय के खून से बनी वैक्सीन लगवा सकते हैं, तो आने वाले समय में अगर ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई, भगवान ने विश्वास की परीक्षा ले ली, तो भैया ये लोग मांस खाने से पीछे नहीं हटेंगे, ध्यान रख लेना। वो जब परिस्थितियां पैदा होती हैं तब पता चलता है भगत का। ये लोग आज ही मर्यादा में नहीं है, ये आज ही गुरु की मर्यादाओं को खंड खंड कर रहे हैं, तो फिर ये मांस खाने वाली मर्यादा कौन सी बड़ी बात है। और इन आश्रम वालों ने तो जब जब भूल पड़े पुस्तक के लास्ट में मर्यादाओं में छूट दे दी कि अगर किसी का पति या किसी का सास ससुर अगर मांस बनाने के लिए कहें तो भगत मांस बनाकर दे सकता है। जब जब भूल पड़े पुस्तक के पीछे देख लेना, मर्यादाओं को लेकर विशेष छूट। तो जब मांस को पकाने की इन आश्रम वालों की तरफ से संत रामपाल जी ने आज्ञा दे दी, तो बताओ भैया फिर मांस खाने में क्या दिक्कत हो जाएगी इनको। ये तो मांस भी खा लेंगे उस समय जब परिस्थितियां इस कदर बिगड़ेंगी। जो आज राजनीति कर रहे हैं, राजनेताओं की रैलियों में धक्के खा रहे हैं, स्टेडियम बना रहे हैं, आरक्षणों में जा रहे हैं, गुरु की हर एक मर्यादा तोड़ रहे हैं,
तो वो मर्यादा भी तोड़ लेंगे। कौन सी बड़ी बात है इनके लिए जब इतनी तोड़ दी तो मैं आज ये वीडियो आश्रम से जुड़े भाई बहनों के लिए नहीं बना रहा, क्योंकि वो मर्यादा में नहीं है और वो उन परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाएंगे, वो डगमग होंगे, वो सारे तरीके अपनाएंगे। जगत वाले लंगर लगाएंगे तो वो लंगर में जाके लेके कटोरा भी खड़े रहेंगे। आप ये ना सोचना कि इन सतलोक आश्रमों में भंडारा चलेगा, लंगर चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। जब परीक्षा होगी तो परमात्मा मुंह में निवाड़ा नहीं देगा, ध्यान रखियो। उन लोगों के माध्यम से भंडारा करवाएगा जिनका भंडारा हमने नहीं खाना। उस समय परमात्मा देखेगा, परीक्षा लेगा कि अब ये क्या करेगा। तो विश्वामित्र के परिवार को भी मांस खाना पड़ा था जब अकाल पड़ा। तो ऐसी परिस्थितियां प्रकट होती हैं। अब ये सत्संग काम आएंगे, एक एक कथा काम आएगी। अब ये सत्संग हमें दृढ़ता देंगे, हमारे विश्वास को बढ़ाएंगे, हमें डगमग होने से बचाएंगे। वो सेठ वाली कथा, सेठ ने अपने मुनीम से कहा कि मुझे ये बताओ मेरे पास में कितनी संपत्ति है, मेरी कितनी पीढ़ियां बैठा बैठा खा सकती हैं। तो मुनीम ने पूरा हिसाब किताब लगा के बताया, सेठ जी आपकी 5 पीढ़ी तो बैठी बैठी खा सकती है, इतना धन है आपके पास। सेठ चिंतित हो गया, अरे फिर 6ठी पीढ़ी क्या खाएगी, कोई तरीका बता। तो मुनीम ने कहा, जी तरीका तो साधु संत महात्मा बताते हैं जी, साधु संत महात्मा बताया करते हैं कि जी भंडारा करना चाहिए, दान धर्म करना चाहिए। तो सेठ ने भंडारा करवाना शुरू कर दिया। भंडारा, अब आगे की कथा हम गुरुदेव भगवान के मुख कमल से सुनेंगे साथ साथ में और समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घट्यो नीर, दान दिए धन घटे नहीं, यो कह रहे साहब कबीर। परमात्मा अपना साइन कर रहे हैं इस वाणी को बोल करके, कह रहे साहब कबीर के दान करने से धन नहीं घटेगा, ये नियम है परमेश्वर का। और दान सुपात्र को करे। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। देते को हर देत है, जहां तहां से आण, अण देवा मांगत करो, फिर साहिब सुने ना कान। अब परमात्मा ने एक भूमिका करके दिखाई हमारे को कि साईं इतना दीजियो जिसमें कुटुंब समावे। एक धानक, एक जुलाहा, सुबह से लेकर शाम तक एक बारीक बारीक तार इकट्ठे करके धागे और कपड़ा बुनता है। एक दिन में मुश्किल से भी 5 फुट 10 फुट बना पाता है, 5 फुट 4 फुट, और बहुत लंबा सैकड़ों फुट का तार को थान बनाना पड़ता है। ताना बनाते थे, वो हफ्ते में पूरा होता। उसकी जो मेहनताना मालिक को मिलता, उसमें से अपने परिवार के लिए जो आवश्यक सामग्री थी, खाद्य पदार्थ लाते और शेष बच जाते, उसको सत्संग और भंडारा में लगाया करते थे। 650 साल पहले कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने एक गरीब जुलाहे की भूमिका करके क्या दिखाया। अपना जुलाहे का काम किया करते थे और वो कपड़ा बेचकर जो भी मेहनताना मिलता था, जो पैसा मिलता था, उससे अपने घर का सामान लाते और एक्स्ट्रा जो पैसा होता था उस पैसे को जमा नहीं करते थे, घर पर नहीं रखते थे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव, उस पैसे का परमात्मा भंडारा कर दिया करते थे। भंडारा जमा नहीं किया गुरुदेव ने कभी भी। ये विचार कर लेना, वो जीवन परमात्मा ने हम कलयुग की बिचली पीढ़ी वाले भक्तों के लिए जीकर दिखाया कि परमात्मा कैसे मिलेगा, भगवान कैसे मिलेगा। वो धन के ऊपर आश्रित रहोगे, परमात्मा नहीं मिलेगा। आज आपके घर में लाखों हैं, करोड़ों हैं,
और कल को भुखमरी आ गई, अनाज नहीं मिल रहा, वो पैसा खाओगे? उस पैसे को खाके भूख मिटाओगे क्या? वो सोना चांदी खाके भूख मिटाओगे क्या? जब मिलेगा ही नहीं, जो तुम सोच रहे थे कि हमारे पास तो बहुत पैसा है, बहुत धन है, हम तो खरीद लेंगे, अगर 10,000 रुपए किलो अनाज हो जाएगा तो भी खरीद लेंगे, जब मिलेगा ही नहीं तो खरीद क्या लेगा भाई? तो चलो जगत वाले तो जमा कर सकते हैं, क्योंकि उनको तो विश्वास नहीं, उनको भगवान की उनको शरण नहीं, उनको पता नहीं। आप और हमें तो सब कुछ पता है कि विश्वास किस पे करना है, कौन सा धन भगत ने ज्यादा जोड़ना है, कौन से धन के आश्रित भगत ने रहना है। तो परमात्मा ने कभी जमा नहीं किया, जो बचता था उसका भंडारा कर दिया करते थे। और आगे चलकर उसी के प्रतिफल में एक लीला की कि जब उस परमात्मा पे आपत्ति आई, 18 लाख लोग उसके घर पर आए, तो उसी के चलते जो परमात्मा धन जमा नहीं करते थे, भंडारा कर दिया करते थे, 18 लाख लोगों के लिए शतलोक से पका पकाया सामान आ गया। वो भगत की भूमिका उन्होंने आप और हमारे को समझाने के लिए की कि कल पे कारण कौन है, तू कर सेवा निष्काम, मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़ेगा धड़ी से काम। अगर तू पैसा जमा करेगा तो फिर पैसा ही तेरा भगवान है, पैसा ही तेरा यार है, फिर तू पैसे के भरोसे रहना, भगवान के भरोसे मत रहना, फिर वो धन के भरोसे मत रहना। फिर तू, कहने का मतलब है आवश्यकता से ज्यादा नहीं जमा करना, आवश्यकता से ज्यादा नहीं। अंत में परमात्मा ने वो अजब गजब की लीला करके दिखाई कि मैंने कभी जमा नहीं किया, और जब मेरे ऊपर आपत्ति आई तो देखो कैसे भगवान मेरे लिए सामने खड़ा पाया। इस प्रकार परमात्मा हमें उदाहरण देते हैं कि इस लोक में आप भगवान की भक्ति अवश्य करो, पूर्ण संत से प्राप्त करके, फिर परमात्मा एक्शन में आएगा। और वैसे आप ये फार्मूले अपनाओगे तो सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि फिर आपके साथ काल रहेगा, ये मन है। परमात्मा के फॉर्मूले के अलावा, परमात्मा की भक्ति के अलावा यदि हम अपनी चतुराई दिखाएंगे और अपना कोई फॉर्मूला लगाएंगे तो परमात्मा फिर हमें लाभ नहीं देगा, हमें साथ नहीं देगा, हमें सहयोग नहीं देगा। फिर वो फॉर्मूला ही चलेगा हमारा, वो कब तक चलेगा? जीव का फॉर्मूला क्या? फिर कुछ नहीं है। और केवल वर्क डन मिलेगा आपको, यहां वर्क से भी अलग मिलेगा आपको, किस्मत से भी नारा देगा परमात्मा, क्योंकि हम परमात्मा से कुछ और मांग ही नहीं रहे, इतना ही मांगते कि हमारी भक्ति बनी रहे और हमें कोई आवश्यक वस्तु का अभाव ना हो, बस इतना सा। अब जैसे ये सोचते हैं अपने बच्चों के लिए ये बना दूं, वो बना दूं। एक लाला जी था सेठ धनी, उसने अपने मुनीमों से एक दिन अपनी टोटल संपत्ति का, सारी संपत्ति का टोटल करवाया कि कितनी संपत्ति होगी। उन्होंने बताया जी इतनी होगी, मेरी कितनी पीढ़ी इससे निर्वाह कर सकती है। उन्होंने बताया कि जी आपकी 5 पीढ़ी तो बैठा खा सकती है, इतनी संपत्ति आपके पास, धन है। अरे भले आदमियों, फिर छठी क्या खाएगी? वो छठी क्या खाएगी? और तो कुछ विधि बताओ। तो उन्होंने कहा जी साधु संत बताते हैं, उनके सत्संग सुनने चाहिए। तो सत्संग में बताया गया कि भाई दान करे, जो धन चाहे तो दान करे, और दान से धन घड़ा मिलता है। और दान में जैसे साधु संत भक्तों को जो दान करा था वो ज्यादा लाभ देता है। जैसे यहाँ तो सारे साधु संत आते हैं, भगत, असली भगत तो यहाँ आते। फिर भी जो भी जैसा मालिक के नाम पर कहीं के जंगलों में झोपड़ियों में बैठे थे साधु भक्त, तो पिछले संस्कारी होते, पिछले पुण्य उनको प्रेरित करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बैठ कर राम राम करते ही रहते हैं। लेकिन भविष्य का चार्जर उनके पास है नहीं, पिछले पुण्यों उनके पास है, जिस कारण से प्रेरित होकर के इतना बड़ा फैसला लिया, जंगल में बैठे या कहीं भी कोई साधना कर रहे हैं। तो उनके पिछले पुण्य ही वहां फल रहे होते हैं। एक आधे को आशीर्वाद दे दे, उन्हें लाभ हो जाए, उसको रोटी मिल जाए,
ऐसा चल रहा था इनका काम। तो एक साधु था और पति पत्नी थे दोनों, वहां रहते थे, उनको मालूम था यहाँ भक्त हैं। तो उस लाला जी ने क्या किया, सेठ ने सभी मुंशियों को कहा कि नौकरों को साथ लो और आसपास जितने भी साधु संत है सबको आटा दे आओ, किसी को जो मांगे खांड दावल चाल सब ले जाओ और दे के आओ। अब देते हुए आ रहे थे, उस भगत के यहाँ आए, उन्होंने कहा कि ले भगत जी, हमारे लाला जी ने आपके लिए एक सीधा भेजा है, यानी आटा चावल खांड नमक आदि दाल आप ले लो। ध्यान से सुनो, अब समझ में आएंगे हमारे ये सत्संग, ये कथा जिनको हम केवल आनंद की दृष्टि से सुना करते थे कि गुरुजी ने बहुत बढ़िया सुनाया, बहुत बढ़िया सुनाया। गुरुजी ने किसी विशेष मकसद से सुनाया होगा, ये हम विचार करके नहीं सुना करते थे। अब वो समय आ गया इन सत्संगों के ऊपर अमल करने का। तो उस सेठ जी ने राशन बंटवाना शुरू कर दिया और एक जगह एक भगत और उसकी भगतमती भक्ति किया करते थे और रहा करते थे। वहां पूछ गए सेठ के नौकर राशन देने के लिए, और क्या कुछ कहा उस भगत ने, यह ध्यान से सुनने की बात है। उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखना कितना सामान अपने पास है। उसने कहा जी शाम का है, दिन में गई थी, शाम का हमारे पास है। शाम का है? कहा जी। उन्होंने कह दिया अभी हम नहीं लेते, हमारे पास शाम का सामान है। तो वो कहने लगे भगत फिर कल भी खा लियो। बोला कल की कल देखी जाएगी, अब नहीं ले। हम बोले कमाल की बात है। उन्होंने नहीं लिया तो वापस लेकर आ गए। वो नौकरों ने क्या कहा कि संत जी, भगत जी, सेठ जी ने राशन भिजवाया है, ले लो। तो उस भगत ने अपनी भगतमती से कहा कि जरा देखना अपने घर पर कितना क्या राशन है। और विचार करने की बात क्या भाई और बहनों, अगर वो तत्वदर्शी संत का भगत होता, जैसे आज आप और हम हैं, अगर उसको तत्व ज्ञान होता तो वो लेता ही नहीं, मांगता ही नहीं वो बिल्कुल भी। लेकिन वो एक सामान्य भगत था, लेकिन भगवान पे विश्वास करके भक्ति कर रहा था। तो उसने अपनी भगतमती से कहा कि जरा देखना घर में राशन कितना क्या है। ये सुबह की बातें हैं। तो उसकी स्त्री ने कहा कि भगत जी शाम का राशन है, यानी आज रात को खाना बन सकता है, केवल अपने घर पर इतना ही अनाज है। तो उस भगत ने नौकरों को मना कर दिया कि भैया हमारे पास में आज शाम के भोजन का इंतजाम है, हम नहीं लेंगे भाई, हम नहीं लेते। विचार करना भाई और बहनों, विश्वास किसे कहते हैं? वो तो उस निर्गुण भगवान पर विश्वास कर रहा था जो धरती पर भी नहीं था, जिसको उसने देखा भी नहीं था, जिसके बारे में वो जानता भी नहीं था। आप और हमें तो सरगुण भगवान मिले हुए हैं। कबीर भगवान धरती पर उतर कर आए हुए सदगुरु रामपाल जी, हम उनकी शरण में हैं। वो भगत तो उस समय शरण में भी नहीं था, फिर भी उसने भगवान पर विश्वास किया कि पोपाटी पगड़ा भया जागी जिया जून, सब काहू को देत है वो चौंस समाना चून। उसने यही विचार किया कि ये 184 योनियों के जीव कौन सा जमा करते हैं, इनके पास कौन सा 1-2 दिन का एक्स्ट्रा होता है, जब वो परमात्मा हमसे कई गुना ज्यादा भोजन करने वाले इन जीवों का पेट भर रहा है। तो मैं तो मनुष्य शरीर में हूं, मैं तो मेहनत भी कर सकता हूं, कोई काम भी कर सकता हूं, लकड़ियां तोड़कर जंगल में बेचकर भी खा सकता हूं। जब वो इनका पेट भर रहा है तो मेरा क्यों नहीं भरेगा, मैं तो भक्ति कर रहा हूं। इतना विश्वास किया उसने। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। तो नौकरों ने कहा कि क्या दिक्कत होगी, ले लो, सुबह बना के खा लेना। बोला नहीं, सुबह की सुबह देखेंगे, अभी हमारे पास में शाम तक का जुगाड़ है, शाम तक का अनाज है, आटा है, सुबह का सुबह देखेंगे भाई, हम नहीं लेते भाई, जाओ। इसको कहते हैं विश्वास।
सेठ ने पूछा तुम देखे क्यों नहीं आए? वो एक और वहां भी था, उसने गिन रखे थे, सारे गिनवा रखे थे। उसने कहा जी उन्होंने ये नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? उसने ये कहा कि शाम का तो है, सुबह का भगवान और देगा, आप देगा, हम टेंशन नहीं लिया करते। अब उस लाला जी का सिकरो घूमया फिर दिमाग का, अरे तेरा गजब हुई हो, मैं तो छठी पीढ़ी का ठेका ले रहा हूं, सुबह की भी परमात्मा में छोड़ दी। वहां से चलकर वहां आया, उसने पूछा कि भाई आप ऐसा निर्णय क्यों ले रहे हो, भूखे मरोगे? भूखे, वो कहने लगे भूखे मरा करें वो जो भगवान पे विश्वास नहीं करते। सेठ जी आया, चिंतित हो गया कि मैं तो छठी पीढ़ी का ठेका लेके बैठा हूं और ऐसा कौन भगत आ गया जो सुबह के लिए भी आटा नहीं ले रहा। सेठ जी आया खुद चल के, प्रभावित होकर कि ऐसे भी लोग रहते हैं क्या इस दुनिया में। और सेठ ने खुद आकर उस भगत से प्रार्थना की कि भगत जी ले लो, क्यों नहीं ले रहे? बोला जी हमारे पास शाम का है, हम नहीं लेते। तो सेठ जी ने कहा कि ले लो, नहीं तो भूखे मरोगे। तो भगत ने क्या कहा कि भूखे वो मरते हैं जो भक्ति नहीं करते, जिनको भगवान पर विश्वास नहीं है, भूखे वो मरते हैं। क्या कहा? उसने ये कहा कि शाम का तो है, सुबह का भगवान और देगा, आप देगा, हम टेंशन नहीं लिया करते। अब उस लाला जी का सिकरो घूमया फिर दिमाग का, अरे तेरा गजब हुई हो, मैं तो छठी पीढ़ी का ठेका ले रहा हूं, सुबह की भी परमात्मा में छोड़ दी। वहां से चलकर वहां आया, उसने पूछा कि भाई आप ऐसा निर्णय क्यों ले रहे हो, भूखे मरोगे? भूखे, वो कहने लगे भूखे मरा करें वो जो भगवान पे विश्वास नहीं करते। और हमें भगवान आगे से आगे देखता उसने, क्योंकि ज्ञान सुन रखा था, लाला जी को बैठा लिया। कहते मां के पेट में जब आप थे, किसने चिंता थी तेरी? हाँ यह तो बात सही है। जब आप मां के गर्भ से बाहर आए, आपका दांत नहीं थे, आप रोटी चावल आटा नहीं खा सकते थे, और उससे पहले आपकी मां के स्तन में दूध भी नहीं था, हक नहीं था। बाहर आते ही बालक कितना चिंतित है, आपको अमृत दूध पिलाया। अरे तू ठेकेदार हो रहा छठी पीढ़ी का, तेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी लाला जी। और गधे की योनि में जागा तू। तेने बोला जी के करूं, मतलब मेरे क्या के करूं, कोड इकट्ठा कर लिया तेने, पाप का भागी तू होगा, खाएंगी तेरी पीढ़ी। वो अपनी किस्मत साथ लेकर आएंगी, तेरे भरोसे नहीं है। अब क्या करूं, मतलब मेरे क्या जो बोला, इसने बांट दे, धर्म कर दे, तेरी जान बचेगी। तब उस लाला जी ने वो भंडारा शुरू किया, धन भी नहीं बचेगा तेरा। तो कहने का भाव यह है पुण्यात्मा, हम तो बहुत लंबा चौड़ा हिसाब लाए बैठे हैं, एक पल का भरोसा नहीं। देखो अंत में आपने इस स्थिति में आना पड़ेगा, और जिस स्पीड पर आप चले इसका कोई अंत नहीं। आज किसी के पास एक प्लाट है और थोड़ा सा जुगाड़ होते तो सोचे एक और लूं, और फिर और जुगाड़ हो गया तो एक और लूं, वहां थोड़ा सा ठीक मिल रहा है, रेट ज्यादा होने वाले हैं, वहां भी दाव लग गया तो 30 चौथा और दूसरे शहर में ले लूं, इतने मृत्यु हो जाएगी, और फिर कुत्ता बनकर वहां घूमया करेगा, सैर सपाटे करता। तो सुन लिया भाई और बहनों, परमात्मा जी के मुख कमल से इस सत्संग के माध्यम से पूज्य गुरुदेव भगवान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि यदि हमने भक्ति सफल करनी है और आने वाले समय में जो हमारे विश्वास की परीक्षा होगी, यदि उसमें हमने पास होना है, उत्तीर्ण होना है, तो हमने इस फॉर्मूले को अपनाना पड़ेगा। और शतलोक जाने के लिए भी, मोक्ष प्राप्ति के लिए भी हमने इसी फॉर्मूले पर चलना पड़ेगा, इसी फॉर्मूले पर। नहीं तो ये दौड़ हमारी कभी भी खत्म नहीं होने वाली, कभी भी। तो काफी कुछ बातें सेठ जी को बताई कि जो तुम मां के पेट में था 9 महीने,
उस समय कौन सी तेरी बुआ, कौन सा तेरा फूफा तेरे को वहां पर फुलके भेज रहा था, तेरे को दूध भेज रहा था। उस माँ के गर्भ में भी वो परमात्मा ही तेरा पालन पोषण कर रहा था। और माँ के गर्भ से बाहर आते ही तेरी माँ के स्तन में दूध किसने दिया? उससे पहले दूध का एक टपका भी नहीं था, छेद भी नहीं खुले थे माँ के स्तन के। और जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है तुरंत वो छिद्र खुल जाते हैं। इतनी चिंता उस भगवान को हमारी, और हम ठेकेदार बन रहे हैं छठी पीढ़ी के। तो आप और हमने आने वाले विनाशकारी समय में किसी भी चीज का संग्रह करके, जमा करके हमने ठेकेदार नहीं बनना। अगर हम खुद अपने ठेकेदार बनेंगे तो खुद ही जिम्मेदार रहेंगे। फिर भगवान अपना फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं करेगा, फिर भगवान का ऑपरेशन फेल हो जाएगा। फिर गुरुदेव भगवान से कोई उम्मीद मत करना। फिर जैसा तेरे संस्कार में है, तेरे भाग्य में है, फिर वैसा ही तेरे को मिलेगा। एक उदाहरण पेश करना है भाइयों और बहनों। अगर हम सतगुरु रामपाल जी के भगत होकर भी जगत वालों की तरह काएं काएं करेंगे, हाय हाय करेंगे, आने वाले समय की हम चिंता करेंगे, यदि मरने का डर हमें सताएगा, तो फिर हम काएं के भगत, कितना विश्वास हमारे को, काएं की दृढ़ता, फिर क्यों भक्ति कर रहे हैं हम? हमने जगत वालों के सामने एक उदाहरण पेश करना है। आने वाले समय में जहां दुनिया वालों में अफरा तफरी होगी, भय और चिंता का माहौल होगा, हमारे चेहरे पर शिकन तक नहीं होनी चाहिए, शिकन भी, हंसते खेलते चेहरे होने चाहिए हमारे। लोग सोचने पर मजबूर हो कि इनके घर में अनाज का दाना भी नहीं और टेंशन नाम की कोई चीज नहीं, ये है क्या? जैसे उस भगत ने समझदारी दिखाई, ज्ञान का परिचय दिया कि सुबह की भगवान देखेगा। भूखे वो मरते हैं जो भगवान पे विश्वास नहीं करते। शेठ के दिमाग के स्क्रू घूम गए कि मैं ठेकेदार छठी पीढ़ी का, और इसने सुबह की भी भगवान पे छोड़ दी। सेठ का भी हृदय परिवर्तित हो गया और अपने गुरु से उसको भी जाके नाम दीक्षा दिलवाई होगी। ये हमारे विश्वास की परीक्षा होगी आने वाले समय में, और ये फाइनल परीक्षा समझ लेना, फाइनल परीक्षा। इसमें यदि हमने ऊंच नीच कर दी, गलती कर दी, मामला बिगड़ जाएगा सारा। सुदामा की कथा याद करो, जब श्री कृष्ण जी के रूप में खुद कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी बैठ गए सिंहासन पर, और उधर से सुदामा चल दिया अपनी औरत के कहने पर कि कुछ मांग के ले आ। घर से निकलने से पहले सुदामा ने सोचा कि मांगूंगा नहीं, और चला गया अपने मित्र के पास। अब वहां सुदामा के मित्र श्री कृष्ण के रूप में खुद कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी बैठे। 7 दिन तक रहे सुदामा जी, लेकिन मुंह से नहीं कहा कि मुझे कुछ दे दे, और ना उधर से भगवान ने कहा कि कुछ ले जा। और जब जब कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने सुदामा जी से पूछा कि और तो सब ठीक है, परिवार में बाल बच्चे सब मौज हैं, सुदामा ने हर बार ये कहा कि जब आपकी रजा है, आपकी दया है तो सब ठीक ही है, आपकी दया से सब ठीक है भगवान। जब आपका साथ है तो फिर कमी किस चीज की है? जबकि घर पर उसके बच्चे भूखे बैठे थे, मांगा नहीं। ये शिक्षा अब आप और हमारे काम आएगी इस आने वाले विनाशकारी समय में। और वैसे भी किसी भी जगत वाले से हमने मांगना नहीं, उसी समय हमारे गुरुदेव भगवान की नाक कटेगी। जब तक ज्ञान नहीं था तब तक मांग लिया, अब नहीं मांगेंगे। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख। और मांगने से मरना भला या सतगुरु की सीख। मांगे सो ही बढ़वा कहिए, दर दर फिरे अज्ञानी। जोगी जोग संपूर्ण जिसका, मांग ना पीवे पानी। जोगी जोग संपूर्ण जिसका, जिस भगत की भक्ति संपूर्ण है, मर्यादा में है, कहते हैं उसको तो पानी भी मांग कर पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सतगुरु इतना साथ देगा उस भगत का। तो सुदामा की कथा अब काम आएगी। आने वाली विनाशकारी परिस्थितियों में अनाज की कमी पड़ेगी, अकाल पड़ेगा, दुनिया से मांगना दूर, रिश्तेदारों से मांगना दूर,
आड़ोसी पाड़ोसियों से मांगना दूर। हमने अपने भगवान से भी अपने घर पर बैठकर ये बार बार डिमांड नहीं करनी कि गुरुजी दया करो, गुरुजी दया करो, गुरुजी आपके बच्चे भूखे हैं, गुरुजी दया करो। सुदामा ने नहीं कहा कि हे मित्र, पीछे मेरा परिवार भूखा मर रहा है, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मेरी हालत तुझे दिखाई नहीं दे रही, कुछ नहीं कहा। वो परीक्षा थी सुदामा की। अगर उस समय वो कुछ मांग बैठता या रोना धोना शुरू कर देता अपने बच्चों का, अपने परिवार का, आज इतिहास में सुदामा श्री कृष्ण की एक कथा हमें सुनने को नहीं मिलती, पढ़ने को नहीं मिलती, ये उदाहरण नहीं बनता। वो कथा सिर्फ और सिर्फ दुनिया ने तो केवल उसको मनोरंजन के रूप में लिया है। ये अब हम कलयुग की पिछली पीढ़ी वाले भक्तों के काम आएगी। उस कथा का सार, उसका निष्कर्ष अब काम आएगा। वो मरने नहीं देगा भगवान। राजा हरिश्चंद्र किसी तत्वदर्शी संत की शरण में नहीं था, फिर भी भगवान ने परीक्षा ली। इसी भगवान ने, कबीर भगवान ने, सतगुरु रामपाल जी ने, नाम भले विष्णु का चल रहा है, 10 दिन से भूखा मुर्दा घाट पे नौकरी कर रहा है। 10 दिन बाद में वो कालिया नाम का उसका मालिक आया और कहा, रे हरिश्चंद्र कुछ खाया नहीं भाई? बोला जी आपने कुछ कहा ही नहीं। ओ तेरी की, 10 दिन से भूखा, कोई रोना धोना नहीं मचाया। उसने तो कोई शतलोक में भी नहीं जाना था। 10वें दिन अपने मालिक के कहने पर दुकान से राशन लाया, बनाया और जैसे खाने बैठा, सोचो कितनी जबरदस्त भूख होगी। 10 दिन से एक राजा भूखा और भोजन बनाया, और बनाने के बाद सोचो अंदर से कितनी आग उठती है कि खा फटाफट। उसी समय विश्वामित्र आ गया ब्राह्मण का रूप धारण करके कि महाराज कुछ खाने को दो। विश्वामित्र ने कहा, भाई आधा आप खा लो, आधा मैं खा लूं। हरिश्चंद्र ने कहा, बोला जी नहीं, पूरा दो। वो परीक्षा थी, अगर मना कर देता कि नहीं आधा मिलेगा, उसी समय फेल हो जाता, उसी समय। आज उदाहरण नहीं बनता वो राजा हरिश्चंद्र। पूरा दे दिया यूं का यूं उठा के, मेरा क्या होगा देखा जाएगा। ऐसी भी परीक्षा ले सकता है गुरु, हमारी ध्यान रख लेना, लेकिन रहेगा हमारे अंग संग। ये ना सोचना कि गुरु है नहीं, गुरु साथ नहीं। अगर परीक्षा ले रहा तो कौन ले रहा है? गुरु। और जिसकी परीक्षा लेता है उसके ऊपर तो टकटकी लगा के नजर रखता, टकटकी लगा के। जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, भक्तों के पीछे फिर है भगत वत्सल भगवंत। पूरा का पूरा दे दिया। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, पूरा का पूरा दे दिया। 10-15 दिन भूखा रहा। जब देख लिया भैया ये नहीं टूटेगा, फिर पीछा छोड़ा। मरने नहीं देगा भगवान। शेख फरीद 12 साल तक रोजाना 10-10 ग्राम अनाज, क्या होता है 10 ग्राम, ये पैन का वजन भी ज्यादा है, प्रतिदिन केवल इतना खाता था और 12 साल तक जीवित रहा। आज गुरुदेव ने बताया कि बच्चों 10 ग्राम अनाज के भरोसे कोई 12 साल जीवित नहीं रह सकता। उसको परमात्मा ने रखा जीवित। आप और हमें विश्वास दिलाने के लिए, आप और हमें भक्ति पर दृढ़ता देने के लिए कि आज फिर तुम्हें कैसे मरने देगा। अगर ऐसी नौबत आ गई तो आज तुम्हें कैसे मरने देगा वो परमात्मा। लेकिन इतना विश्वास तुमने करना पड़ेगा अपने गुरु पर, अपने भगवान पर। तो आने वाले समय में भाई और बहनों, अगर किसी भी वस्तु का संग्रह कर लिया, जमा कर लिया, उसी समय हम परमात्मा की भक्ति से नीचे गिरा दिए जाएंगे, उसी समय। और हमें फिर इतना पछतावा होगा, इतना पछतावा होगा, कहीं हम आत्महत्या ना कर ले फिर, जब पता चलेगा कि हम तो फेल हो चुके हैं। उस आत्महत्या से अच्छा तो भूखे मर जाएंगे परीक्षा के समय में, उसका हमें लाखों गुना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और जब सतगुरु परीक्षा लेता है, हर भगत परीक्षा में पीछे हटने का नाम नहीं लेता, तो सतगुरु मरने नहीं देता। ये सतगुरु तो जीवन दान देता है। ये तो मुर्दों को जीवन देता है, मुर्दों को
हम तो उनके भगत हैं कलयुग की पिछली पीढ़ी में, लेकिन परीक्षा तो लेगा। उस समय हमें हमारे छोटे छोटे बच्चे भी दिखाई देंगे, हमारे बूढ़े माता पिता भी दिखाई देंगे कि चलो मैं तो रह गया भूखा, लेकिन बच्चे क्या करें। वो भी हमारी परीक्षा होगी मोह ममता की, वो भी हमारी कमजोरी है या नहीं है देखेगा परमात्मा। जब हमें बचाएगा तो उनको नहीं बचाएगा क्या? जब हमें अपने बच्चों की इतनी चिंता है तो हम भी तो उसके बच्चे हैं, क्या उस बाप को हमारी चिंता नहीं होगी? फिर अगर हम अपने गुरु को अपना बाप समझ रहे हैं तो हमारे बच्चे उसके क्या हुए? पोता पोती। वैसे तो सारे बच्चे हैं, लेकिन एक सांसारिक तौर पर मान लो, अगर हम सतगुरु रामपाल जी को अपना बाप समझ रहे हैं तो हमारे बच्चे क्या हुए? पोता पोती। और कहते हैं दादा का प्यार, दादा का मोह अपने बेटे से ज्यादा अपने पोतों में होता है। यानी ब्याज, यानी मूल रकम से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। जो लोग ब्याज पे धंधा करते हैं ना, उनसे जाके पूछना, मूल रकम से ज्यादा उनको ब्याज प्यारा होता है। ब्याज यानी ये लोग लाख रुपया दे देंगे किसी को ब्याज पे, और जब हर महीने उसका 2000 रुपये ब्याज लेंगे ना, उनको बड़ा आनंद आता है। तो मूल रकम से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। बाप को बेटों से ज्यादा पोता पोती प्यारे होते हैं। तो सतगुरु रामपाल जी को हमसे ज्यादा प्यारे हमारे बच्चे नहीं होंगे क्या? क्या हमारे बच्चे उसकी नजर में नहीं है क्या? क्या सुदामा की परीक्षा के समय परमात्मा की नजर में केवल सुदामा ही था क्या? पीछे से सुदामा का परिवार नहीं था क्या? सुदामा तो घर से निकल लिया था द्वारिका के लिए, मथुरा के लिए, जहां भी उसने जाना था। पीछे से वो कबीर भगवान एक सेठ का रूप बनाकर एक बैलगाड़ी में महीने भर का राशन भर के उसके बच्चों के पास में पटक के आ गया। जब परमात्मा परीक्षा लेगा तो हर किसी की देखरेख करेगा, हर किसी के ऊपर नजर रखेगा, हर तरफ से भगत को सहारा देगा। तो ये आने वाला समय हमारे विश्वास की परीक्षा का है, हमारे विश्वास की परीक्षा का। अब हमने करना क्या है उस समय? ये तो चलो सावधानी हो गई। और एक चीज और बता देता हूं, चलो गांव में तो भाई भगत लोग खेती बाती करते हैं, फसल करते हैं, और गांव में तो एक नियम है भैया, कम से कम 5-7 बोरी 8-10 बोरी अनाज की वो रखते हैं। वो चाहे अकाल पड़ो ना पड़ो, गांव वालों का रूटीन है ये। तो वो किसान भगत भाई बहन जितना वो हर साल अनाज पैदा करते हैं और जितना अपने खाने के लिए रखते हैं, रखो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को कोई दोष नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग रखिएगा। लेकिन ये सोच के बिल्कुल मत रखिएगा अब की बार कि अकाल पड़ने वाला है या भूखमरी आ जाएगी तो क्या करेंगे। नहीं, अपने गुरु पर विश्वास करना है, और जैसा हर साल आप जी अनाज पैदा करते हो, घर पे रखते हो, वैसा ही करो। उनको कोई दोष नहीं है, लेकिन परीक्षा उनकी भी होगी। अगर अनाज की कमी पड़ गई तो किसी और चीज की आएगी, किसी और वस्तु के लिए परीक्षा उनकी भी होगी। अब हमने करना क्या है? मेन चीज अब ये है, ये तो हमने समझ लिया क्या क्या सावधानी बरतनी है। अब हमने उन परिस्थितियों में करना क्या है, क्योंकि आदमी अगर टूटेगा तो केवल भूखमरी से टूटेगा, और चाहे देश दुनिया बंद हो जाए आदमी को कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना के समय 3 महीने का लॉकडाउन लग गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर 3 महीने अनाज ना मिले तो दिक्कत ही दिक्कत है। तो आदमी हर परिस्थितियों को झेल लेगा। जैसे कहते हैं ना कि आदमी चाहे कितनी गर्मी हो उसको भी सहन कर लेगा, कितनी सर्दी हो उसको भी सहन कर लेगा, चलता रहेगा। लेकिन जरा सी बारिश होने लग जाओ वो दौड़ने लग जाएगा, किसी पेड़ का या किसी झोपड़ी का सहारा लेगा तुरंत, वो बरसात को सहन नहीं करता। तो इसी प्रकार इंसान हर परिस्थितियों को झेल लेगा, लेकिन भूखमरी को नहीं झेल पाएगा। और ये होके रहेगा भाई और बहनों, होके रहेगा। इसी के चलते देश दुनिया के घुटने टूटेंगे। तब लोग सतगुरु रामपाल जी को जो हिसार जेल में बैठा है उनको कल की भगवान मानेंगे, उनको परमात्मा मानेंगे। ऐसे दुनिया नहीं मानने वाली।
तो अब उन परिस्थितियों में फिर हम भगत भाई बहनों ने क्या करना है? जब भुखमरी आएगी, अनाज की कमी आएगी, हो सकता है जगह जगह लॉकडाउन लग जाए, बाहर भी ना निकलने दिया जाए, तो उस समय फिर हम भगत भाई बहनों ने क्या करना है? सबसे पहले करना है विश्वास। नंबर 1 क्या करना है? विश्वास अपने गुरु जी पर। और भक्ति हमने किसी भी हाल में नहीं छोड़नी है। तीनों समय की आरती हमने करनी है। भले उस समय घी उपलब्ध ना हो, कोई दिक्कत नहीं, बिना दीपक के आरती करेंगे। भले घर पर दरबार में जलाने के लिए घी ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। हवन यज्ञ नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रणाम यज्ञ तो कर सकते हैं, दंडवत तो करेंगे, तीनों समय की आरती तो करेंगे। खड़े होके ना हो तो भले बैठ के कर लेंगे। अगर कमजोरी के कारण खड़ा नहीं हो जा रहा तो बैठ के कर लेंगे, लेट के कर लेंगे। सत्संग सुनेंगे भगवान का, कोई पुस्तक पढ़ेंगे गुरुदेव भगवान की, कोई शब्द गा लेंगे मिलके परमात्मा का, सुमरण करेंगे परमात्मा का। भक्ति नहीं छोड़नी। गुरुदेव कहते हैं परिवार में कोई मर भी जाए तो भी हमने ये नित्य क्रिया नहीं छोड़नी है, वो हमने करनी है। और एक आध परिवार का सदस्य मान लो ऐसी कोई नौबत आ जाए जिसकी मर्यादा टूटी हो या मन में कोई दोष आ जाए, हो सकता है एक आधा परिवार का सदस्य को टपक भी जाए, तो भी हमने विश्वास को डगमग नहीं करना है। गया तो गया भैया, यहां तो सभी जाएंगे, दुनिया जा रही है, यहां अमर कौन है? और ये सोचना कि इसकी कोई कमी रही होगी, इसके मन में कोई दोष आ गया होगा, इसके मन में कोई कच्चापन आ गया होगा। गुरु में और भक्ति में उस समय दोष नहीं देखना हमने बिल्कुल भी। ये जो मैं उपदेश दे रहा हूं, मैं खुद भगवान से प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा मुझे भी मत देना, क्योंकि जो किसी को उपदेश देता ना उसके ऊपर ज्यादा आपत्ति आती है। तो ऐसा नहीं है कि मैं केवल तुम्हें ही बता रहा हूं, मैं खुद भी भगवान से प्रार्थना करता हूं और करूंगा कि परमात्मा दास को संभाल के रखना, हिम्मत देना, परमात्मा साथ रहना। ये हम सबके ऊपर लागू हैं ये बातें। ऐसा नहीं है कि मैं पवन दास तो 20 बोरियां भर के रखवा लूंगा और तुम्हारे को मैं उपदेश दे रहा हूं। मैंने तो अगर आधा किलो भी एक्स्ट्रा रख लिया ना, सबसे पहले मेरी गर्दन पकड़ेगा परमात्मा कि तू बन रहा था ना ठेकेदार, अब तू क्या कर रहा है? अब हमने करना क्या है उस समय भाई और बहनों? सबसे पहले भगवान की भक्ति विश्वास के साथ कि भाई ऐसे ऐसे अकाल तो न जाने कितने पड़ चुके हैं और गुरुदेव ने कैसे कैसे उदाहरण दे रखे हैं। हर बार परमात्मा ने अपनी आत्माओं को बचाया है, अपनी विशेष आत्माओं को बचाया है। और विशेष आत्मा कौन होती हैं? जो मर्यादा में रहकर भक्ति करती हैं, उनको गुरु ने विशेष आत्मा बताई। परमात्मा अपनी आत्माओं पे कभी ज्यादा आपत्ति नहीं आने देता, संभाल लेता है परमात्मा टूटने से पहले। तो ये विश्वास आप और हमारे को होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे? परमात्मा ने घर घर में ऐसी व्यवस्था करवा दी है। दास ने आपको पहले बताया कि परमात्मा सत्संगति के माध्यम से साल 6 महीने पहले से ही वो प्रक्रिया शुरू करवा देते हैं, जिस उस भक्ति क्रिया की आने वाले समय में जरूरत पड़ती है। तो भोजन पर संयम करवा दिया परमात्मा ने। और पिछले कुछ महीनों से घर घर में साध संगति से जुड़े भाई बहनों के घरों में सुबह शाम दोनों समय पूज्य गुरुदेव भगवान को विराजमान करके उनके चरण धोकर चरणामृत लिया जाता है। अब यह प्रक्रिया हमारे काम आएगी जब भोजन नहीं मिलेगा। पानी तो रहेगा थोड़ा बहुत। तो सुबह शाम दोनों समय हम भाई बहन क्या करेंगे? हम भाई बहन अपने गुरुदेव भगवान का प्रतिदिन की तरह चरणामृत बनाएंगे और उसी चरणामृत को हमने प्रतिदिन की तरह पीना है, सेवन करना है। परमात्मा बाड़ी बाका नहीं होने देगा। यह समर्थ है भाई और बहनों। मैं केवल परिस्थितियों की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। बाकी ये भगवान है, ये अपने भगत का दुख दर्द देख नहीं सकता। ये
अगर पतिव्रता आत्मा पे जरा भी दुख आता है, भगवान को चिंता बन जाती है उसके दरबार में। तो जब भोजन नहीं होगा, अनाज नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने गुरुदेव भगवान का चरणामृत बनाकर उसके सहारे रहेंगे। वो हमने दोनों समय बनाकर पीना है। बीच में इच्छा हो जाए दोपहर को भी परमात्मा का चरणामृत बना के पियो। हम वो क्रिया करेंगे, हम परमात्मा ने रखना होगा उसी के सहारे रख देगा। और ये समर्थ है, लेकिन पहले ये देखेगा भगत को विश्वास कितना है, भगत दृढ़ कितना है। वरना ये परमात्मा तो क्या कुछ नहीं कर दे। भगत को जीवित रखने के लिए भोजन की आवश्यकता नहीं है इस परमात्मा को। जब दुर्वासा ऋषि 88,000 ऋषियों के साथ दुर्योधन के कहने पर पांडवों को जंगल में श्राप देने गया, तो कैसे कैसे भोजन की डिमांड कर दी। और उस समय द्रौपदी खाना खा चुकी थी, लेकिन दुर्वासा आया तो वो समझ गए कि ये श्राप देने आया है और अब भोजन नहीं है। पांडवों ने श्री कृष्ण को अपना गुरु बना रखा था, उन्होंने याद किया वो परमात्मा आता है फिर उसके गुरु के रूप में। ये कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी आ गए और कहा भाई कैसे याद किया। बड़े खुश हुए पांडव, हे भगवान आप कैसे आ गए, मालिक आप तो अंतर्यामी हो। अपनी समस्या बताई कि ऐसे ऐसे दुर्वासा ऋषि 88,000 संतों के साथ आया शराब देने के लिए, अगर इसको भोजन नहीं खिलाया तो। और भगवान द्रौपदी ने कहा कि मुझे सूर्य देव ने जो पात्र दिया है, हम भोजन खा चुके हैं, और जब मैं भोजन कर लेती हूं उसके बाद में फिर इसमें भोजन नहीं बनता। जब तक मैं भोजन ना करूं तब तक चाहे तीनों लोगों को भोजन करवा दूं, इसमें कोई कमी नहीं होती। तो भगवान ने श्री कृष्ण रूप में अपना विधान बताया कि भैया पहले मुझे कुछ भोजन कराओ तब मैं तुम्हारी अर्जी स्वीकार करूं। बोला भगवान भोजन का ही तो रोड़ा है, भोजन होता तो बात ही क्या थी। बोले भैया मैं तो विद्वान नहीं तोड़ता, मेरा नियम तो नियम है। देते को हरि देत है जहां तहां से आण, और अण देवा मांगत फिरियो साहिब सुने ना कान। तो परमात्मा ने कहा कि द्रौपदी देख जरा उस कटोरे में कुछ है क्या। बोले भगवान कुछ नहीं है, एक शाक का एक पत्ता लगा हरा। तो बोला उसमें पानी डाल के घोल घाल के दे मुझे। द्रौपदी ने उसमें पानी डाल के घोल के दिया, भगवान ने वो हरा पत्ता लगा शाक पिया। और जैसे ही कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने श्री कृष्ण रूप में वो पिया, भगवान के पीते ही भोग लगते ही उधर 88,000 ऋषि और दुर्वासा जमीन पर लोट मार रहे हैं। इस कदर उनका पेट भर दिया भगवान ने भोजन से, इस कदर भर दिया। बिना खिलाए बिना भोजन पकाए। तो विचार कर लेना भाई और बहनों, ये भक्ति क्रिया जो परमात्मा ने घर घर में गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार जो अपने गुरु को परमात्मा मानकर भोग लगवाना शुरू किया है, ये आने वाले विनाशकारी समय में अपनी आत्माओं तक भोजन पहुंचाने के लिए, उनको जीवित रखने के लिए। पिछले कई वर्षों से सत्सेवक भाई बहन अपने अपने घरों में गुरु को परमात्मा मान के भोग की आरती के साथ भोग लगा रहे हैं। अरे जिसने भगवान को भोजन कराया हो भगवान उसका रखता है क्या? किसी का नहीं रखता। चारों युगों में देख लो हमने किसका राख्या मार। द्रौपदी से परमात्मा ने अंधे महात्मा का रूप बनाकर एक छोटा सा साड़ी का टुकड़ा लिया था, उसका चीर अनंत कर दिया। एक लीर के कारण मेरे हो गए चीर अपार, जो मुझे पहले पता होता मैं देती सब कुछ वार। तो आज तो भगवान भोग लगवा रहा है घर घर में, और गुरु को परमात्मा मान के लगाया जा रहा है। गुरु को मानुष मान के नहीं, परमात्मा मान के। तो वो परमात्मा अपनी उन विशेष आत्माओं को भूखा मरने देगा क्या? अकाल क्या, चाहे अकाल का बाप क्यों ना पड़ जाए। परमात्मा तो भोजन की इच्छा ही नहीं होने देगा भगत को। जरा सा पानी पीते ही जो चरणामृत बना के पिएंगे उसी से परमात्मा आत्मा को तृप्त कर देगा। दुर्वासा ऋषि कौन सा भोजन करता था? वो तो पवन आहारी था, वो तो पवन आहारी था। तो क्या नहीं कर दे ये परमात्मा फिर अपने भगत के लिए, अपने बच्चों के लिए। लेकिन अब हमारे विश्वास की परीक्षा होगी। तो हमने सुबह शाम जब घर में अनाज ना हो, हमने परमात्मा के चरण धो धो के पीने।
और बाकी तो गुरुदेव भगवान ने कह रखा है अपना विधान अपने सत्संग में कि अगर घर में 2 दाने होंगे, सुबह मटका भरा हुआ मिलेगा, आटे का मटका भरा हुआ। ये परमात्मा कुछ भी कर देगा भाई और बहनों, लेकिन परीक्षा लेने के बाद करता है। ये राजा हरिश्चंद्र को मिट्टी में मिला दिया, राज्य पद से राजा से मिट्टी में मिला दिया। औरत बिक गई, बच्चा बिक गया, खुद बिक गया, राज्य से राज्यहीन हो गया और अंत में नौबत ऐसे आ गई अपने हाथ से अपनी रानी की गर्दन काटने को तैयार हो गया। और जैसे गर्दन चलाने लगा, एंड पॉइंट पर आकर भगवान ने विष्णु रूप में हाथ पकड़ा। तो परमात्मा रक्षा करेगा, परमात्मा सारे काम करेगा भगत के, लेकिन एंड पॉइंट पे करेगा, उससे पहले भगत का विश्वास देखेगा। अगर मन में जरा दोष भी आ गया गुरु जी के प्रति, गुरु जी की भक्ति के प्रति, उन विकट परिस्थितियों को देखकर भगत फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा भगत। और किसी का मुंह नहीं देखना हमने, ना किसी रिश्तेदार का मुंह तकना, ना किसी यार दोस्त का मुंह तकना। फोन भी अगर आ जाए कि भैया अनाज ले जाओ, अनाज पहुंचा दूं, नहीं भैया नहीं चाहिए, ये गलती मत कर देना, वापस ही लेके जाना पड़ेगा। ये ना सोचना कि गुरुजी भेज रहे होंगे, गुरुजी की दया हो रही होगी। रिश्तेदारों का आज से पहले फोन आ गया, नहीं आया, आज क्यों आ गया, लगता है मेरे गुरुजी दया कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। रंका बंका का सत्संग काम आएगा यहां पर। झोपड़ी जल गई तो जल गई, कोई चिंता नहीं, कोई गम नहीं। रात्रि को पेड़ के नीचे बैठ के परमात्मा की चर्चा करते करते सो गए, झोपड़ी का रोना नहीं रोया। सुबह उठे तो नई झोपड़ी बनी है और आकाशवाणी हुई कि बच्चों तुम्हारे लिए बनाई है, झोपड़ी में अंदर प्रवेश करो। नहीं गए, नहीं, पहले अपने गुरुजी से पूछ के आएंगे कि गुरुजी झोपड़ी आपने बनाई है क्या। अगर गुरुजी कहेंगे तो प्रवेश करेंगे। तो भैया कोई रिश्तेदार लेके अनाज आ जाए तो मत ले लेना, ध्यान रख लेना, वो भी परीक्षा होगी हमारी। जब भगवान ने कह दिया कि तेरी रसोई में 2 दाने होंगे, सुबह मटका भर दूंगा, नहीं होगा तो भर दूंगा, रिश्तेदार की जरूरत कहां पड़ गई। भगवान तो मटका भी तो भर सकता है, गैस का सिलेंडर भी तो भर सकता है, तेल का पीपा भी तो भर सकता है, घी का कैन भी तो भर सकता है। कोई कमी है भगवान के पास में? तो भगवान वाले तरीके से लेना हमने, और हमने ये उम्मीद भी नहीं करनी कि भगवान ऐसा करे। हमने जा जाके पीपे का मुंह भी नहीं देखना कि भगवान ने भरा कि नहीं भरा। भगवान ने भरा कि नहीं भरा, वो भी हमारा अविश्वास हो जाएगा। अगर भगवान ने भरना होगा भर देगा, तुम्हारे अंदर ऐसी प्रेरणा कर देगा, उसके बाद जाके देखियो। कल परसों सोशल मीडिया पर दास दे रहा था, एक भगत जी थे, एक सिलेंडर की हवा निकाल रहे थे, गैस निकाल रहे थे सिलेंडर की, और कह रहे थे कि भैया परीक्षा के समय में गुरु मदद नहीं करता, इसलिए मेरा सिलेंडर खाली हो गया था और अब दोबारा से इसमें गैस भर गई। वो गैस को निकाल रहा है बाहर कि नहीं ये काल का जाल है, काल का जाल है। भगत जी ये काल का जाल नहीं होता, ऐसे ध्यान रखना, ये हमारी नादानी है। काल क्यों भरेगा तेरा सिलेंडर भाई? फिर तो कल को तेरे घर में जब अनाज नहीं होगा और भूखमरी आएगी और तेरे पीपे में जब आटा आएगा तो आटे को भी बाहर फेंक देगा कि ये तो काल का जाल है। फिर सतगुरु फिर और कैसे, कोई मुंह में थोड़ी ठूसेगा। तो अगर हमारे घर में, हमारी रसोई में अगर किसी चीज की कोई वृद्धि हो रही है, कोई चीज अगर बढ़ रही है, तो वो सतगुरु का आशीर्वाद है, वो सतगुरु का आशीर्वाद है, उसको हमने स्वीकार करना है। काल क्यों भरेगा? काल तो चाहता कि मर जाए भूखे सारे के सारे, इनका विश्वास टूट जाए भगवान से। तो ये गलती हमने नहीं करनी है, ध्यान रखना। मांगो मत किसी से, भीख मत मांगो किसी से। और जब तक आपके पास में पैसा है, धन है, और आपको यदि अनाज मिल रहा है, गैस मिल रही है, तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। जब तक ये चीजें मार्केट में, बाजार में उपलब्ध हैं, तो हमारे पास यदि पैसा है तो पैसा देके हम वो चीजें खरीद लेंगे, हम खरीद सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चाहे अकाल का समय हो, चाहे कैसा भी समय हो। जब बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ना पैसे से मिलेगा, ना धन से मिलेगा, ना सोने से, ना चांदी से, ये उस समय की बातें हैं। फिर हमने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने,
फोन पर रिश्तेदारों को ये नहीं कहना कि भाई आटा खत्म हो गया है, डाल जा, नहीं, फिर नहीं। फिर हमने हमारे गुरुदेव भगवान पर आश्रित, बस अपनी भक्ति। जब धर्मदास जी को परमात्मा मिले और धर्मदास ने कहा कि भगवान कुछ भोग लगाओ, कुछ भोजन करो परमात्मा, तब मेरी आत्मा को शांति मिले, तो क्या कहा था परमात्मा ने कि भैया मेरा शरीर भोजन खाने का नहीं है, मैं तो भक्ति के आश्रय रहता हूं, मुझे भूख नहीं लगती, मैं तो सच्चे नाम के आश्रय हूं, भगवान की भक्ति का मैं भोजन करता हूं। तो वो भी तो एक संत रूप में तो थे। तो भक्ति से बढ़कर भोजन नहीं है। जब वो परिस्थितियां पैदा होंगी, वो भक्ति हमें जीवित रखेगी। अब ये धर्मदास जी का छोटा सा प्रकरण, जब धर्मदास जी को परमात्मा नहीं मिले काफी समय तक, तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि धर्मदास ने 7 दिन तक ना कुछ खाया ना कुछ पिया। सात दिन तक। क्या कह रहे परमात्मा? यही फॉर्मूला आप और हम अपनाएंगे फिर उस समय। भाई और बहनों ध्यान सुनो। अब कौन विधि दर्शन पाऊं, दर्शन बिना मैं प्राण गवाऊं। शरणों तक बिन करो न गरासा, जब लगूं के चरण धोकर नहीं पी लूंगा मैं अन्न नहीं खाऊं। तदो शरीर कह धरता, नहीं तो मरूंगा। दिवस 7 लगे अन्न न खावा, भजन अखंड नाम लोला। जो नाम दिया था उसमें बैठ भक्ति करता रहा, ना कुछ खाया ना पिया। 7वें दिन पर वो प्रगट दिखाए, धर्मदास पद गए उगलाए। 7वें दिन परमात्मा आए, धर्मदास ने पैर तड़पते हुए पड़े पड़े ने पैर पकड़ लिए। दृढ़ श्वासा निपट अधीरा, पड़े चरणन में अक्षीण शरीरा। शरीर बहुत कमजोर हो गया था। धरती में पड़े पड़े ने सरक के वाले के चरण पकड़ लिए। कर गए साहेब तही उठावा, शीश हाथ दे अंक मिला। परमात्मा ने उसके अपने हाथ का सहारा देकर उसको खड़ा किया और फिर अपने सीने से लगाया। धर्मदास तो सेठ था, सेठ, बहुत बड़ा सेठ, अरबों खरबों का मालिक। ना धन की कमी ना अनाज की कमी। और शाह उसको परमात्मा नहीं मिल रहे थे। धर्मदास ने संकल्प कर लिया कि परमात्मा जब तक नहीं दर्शन दोगे, जब तक नहीं आओगे, ना कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा। हालांकि ये नादानी थी उसकी, ये जिद थी जो हमने नहीं करनी है। ध्यान रखना कलयुग की पिछली पीढ़ी में कहीं कोई लेके बैठ जाए जिद की गुरुजी दर्शन देंगे तो ही खाऊंगा पीऊंगा, ये मूर्खता होगी हमारी। जानबूझ के दर्शन नहीं देगा भगवान यदि हमने ऐसा कुछ किया तो। ये हठ योग में आता है। लेकिन विचार करो, धर्मदास जी ने 7 दिन तक, अगर परमात्मा 1 महीने नहीं मिलते तो 1 महीने भी कुछ नहीं खाता, कुछ नहीं पीता, भले मर जाता। लेकिन उसकी तड़प को देखकर, उसके दृढ़ विश्वास को देखकर 7वें दिन परमात्मा आ गए, प्रकट हो गए। और 7 दिन तक धर्मदास जी ने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। शरीर तो दुर्बल हुआ लेकिन कुछ नहीं खाया कुछ नहीं पिया। और जिस दिन परमात्मा आए, आते ही सबसे पहले परमात्मा के चरण धोके पिए, चरणोदक लिया, चरणामृत। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, यदि आने वाले समय में अनाज की समस्या उत्पन्न हुई, अकाल पड़ा, भुखमरी आई और जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, उस समय आप और हमने केवल अपने गुरुदेव भगवान का सुबह शाम दोपहर आपकी मर्जी जितनी बार गुरुदेव का चरणामृत धो धो के हमने अमृत पान करना है। और बाकी फिर इस मालिक के ऊपर छोड़ देना है। ये जिंदा रखेगा, ये मारेगा, ये अपने आशीर्वाद से हमारी भूख मिटाएगा या किसी और माध्यम से रसोई में भोजन बढ़ा के, साग सब्जी बढ़ा के, आटा बढ़ा के, तेल लूण मिर्च बढ़ा के, गैस बढ़ा के, कुछ भी करके, वो परमात्मा का काम है, परमात्मा का फॉर्मूला है। हमने अपने गुरुदेव के अलावा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने, कहीं किसी सरकारी राशन के भरोसे नहीं रहना, किसी लंगर में जाके लाइन में खड़ा नहीं होना। हमने किसी से उम्मीद भी नहीं करनी बिल्कुल भी, चाहे पड़ोसी भोजन लेके क्यों ना आ जाए, कि भाई कम से कम इन बच्चों को तो खिला दे रहे, छोटे छोटे बच्चे, इनको तो खिला दे। भले वो बच्चे भी रोने लग जाएं, लेकिन हमने नहीं देखना उस समय। नहीं भैया, बच्चों को भी बचाएगा तो भगवान बचाएगा। बच्चों को क्या मोक्ष नहीं चाहिए क्या?
बच्चों का हमारा गुरु कोई गुरु नहीं है क्या? जब परीक्षा चल रही है तो क्या बच्चों की नहीं है क्या? हाँ, बाकी जब तक है जितना भी सबसे पहले हम बच्चों को खिलाएं, उसके बाद जो बचे फिर हम खाएं। और जब कुछ भी नहीं होगा तो फिर भगवान का चरणामृत, केवल भगवान पे आश्रित, और कुछ नहीं, साइड वाइड बिल्कुल नहीं तकनी हमने। तो ये फॉर्मूला भाई और बहनों, आप और हमने उस आपातकालीन समय में, उस विशेष समय में आप और हमने अपनाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे विश्वास की परीक्षा होगी। एक कथा गुरुदेव सुनाते हैं। एक राजा जंगल में चला गया, भटक गया, भूख प्यास से बेहाल। पास में एक किसान था, वहाँ राजा आया। राजा की हालत देखकर राजा ने भोजन मांगा तो किसान ने पानी पिलाया और अपना भोजन जो घर से लाया था उसने वो भोजन खिलाया। राजा की जान बची। राजा ने कहा, भैया ऐसे ऐसे मैं राजा हूँ और ये ले, मैं साइन करके दे रहा हूँ ये पर्ची, कभी भी आ जाना, तुझे कोई भी चीज़ की जरूरत हो, आज से तू मेरा मित्र है, और ये पर्ची दिखा देगा ना, तुझे कोई नहीं रोकेगा, सीधा मेरे तक आने देंगे। किसान ने पर्ची रख ली। कुछ वर्षों बाद में उस क्षेत्र में पड़ गया अकाल। उस राजा के क्षेत्र में भी और उस किसान के क्षेत्र में भी, दोनों का क्षेत्र एक ही था, अकाल पड़ गया। अब किसान को याद आया कि राजा कह के गया था कि अगर किसी चीज की कमी पड़ जाए तो मेरे पास आ जाना। वो पर्ची जेब में डाली और कुछ मदद के लिए, अनाज ही मांगेगा और क्या मांगेगा अकाल के समय। वो राजा के वहां चला गया, पहरेदारों को पर्ची दिखा दी, पहरेदारों ने सीधा उसको अंदर जाने दिया। अंदर गया तो देखा राजा मुसलमान था, वो नमाज अदा कर रहा था, कभी ऊंचा हो रहा कभी नीचा हो रहा, ये अल्लाह ये अल्लाह। कई देर हो गई। जब अपनी नमाज अदा कर ली उसके बाद राजा बैठा, देखा वो मित्र, आओ आओ बैठो बैठो, किस लिए आए? बोला जी आया किस लिए, मुझे पहले आप ये बताओ, आप ये क्या कर रहे थे ऐसे ऊपर नीचे होके यूं? बोला भैया मैं उस परमपिता परमात्मा से, अल्लाहू कबीर से, मैं अपनी इस प्रजा में जो ये हाहाकार मचा हुआ है, जो अकाल गिरा हुआ है, भूखमरी की स्थिति है, मैं परमात्मा से प्रार्थना कर रहा था, मैं अल्लाह से मांग रहा था। उसी समय वो किसान वापस हो लिया वहां से बिना कुछ मांगे। किरत तू तो मेरे से भी बड़ा भिखारी, अरे मैं तो तेरे पास में आया था भिखारी बनके, लेकिन तू तो मेरे से भी बड़ा भिखारी। और किसान ने सोचा कि जिस अल्लाह से, जिस भगवान से तू मांग रहा है, क्यों ना मैं भी उसी से मांग लूं, मैं तेरा भिखारी क्यों बनूं? जिससे तू मांग रहा है उससे तो मैं भी मांग सकता हूं। उसी समय वापस आ गया कि जब राजा भी भगवान से मांग रहा तो मैं क्यों ना मांग लूं फिर। तो भाई और बहनों, आप और हमने हर स्थिति में इस राजाओं के राजा से, महाराजा से, राजा धीराज से ही उम्मीद रखनी है। चाहे आपका मित्र देश का प्रधानमंत्री क्यों ना है, आपने उम्मीद नहीं करनी। लेकर आ जाए तो भी हाथ जोड़ के वापस कर दो कि भैया गुरुजी का चरणामृत बना के रखा है, तूने पीना तो देख ले, बाकी ये अपना अन्न धन ले जा वापस। तो भाई और बहनों, इस कदर आप और हमने आने वाले समय में अपने गुरुदेव भगवान पर विश्वास करके देखना है। अभी ये विश्वास करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि विश्वास के पीछे ही सारा खेल है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। विश्वास के पीछे नैया पार होगी हमारी। गुरुदेव कथा सुनाते हैं विश्वास के ऊपर। एक गुजरी थी, वो प्रतिदिन गांव से बाजार में दूध छाछ बेचकर आती थी। बीच में एक नदी पड़ती थी, उसको पार करना पड़ता था, 2-4 पैसे लगते थे, नाव में बैठकर आती थी। एक दिन ऐसे उसको पता चला कि एक महाराज जी हैं, एक पंडित जी हैं, लोगों को कुछ बांट रहे थे। गुजरी भी चली गई, बैठ गई, सत्संग सुना। सत्संग में पंडित जी सुना रहे थे, भाई परमात्मा पे विश्वास करना चाहिए, राम नाम की नौका सबको पार कर देती है,
राम नाम की नौका पे विश्वास करना चाहिए, भवसागर से पार कर देती है। पंडित जी अपने हिसाब से कर रहे थे प्रवचन कि भाई संसार रूपी समुद्र से राम नाम की नौका में बैठकर ही पार हुआ जा सकता है अगर विश्वास कर लिया तो। अब गुजरी सोचे भैया तू रोजाना नदी पार करती है, क्यों ना आज पंडित जी से राम नाम की नौका ही ले ले, तेरा तो बड़ा काम आसान हो जाएगा, तेरे पैसे भी बचेंगे। भोली थी बेचारी। और परमात्मा कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले जान के बालक भोला रे। सत्संग के बाद में पंडित जी के पास गई, बोले पंडित जी वो राम नाम की नौका दे दो। तो पंडित जी ने सोचा भैया ये नाम उपदेश की बात कर रही होगी, उसने वो मंत्र बता दिए और बोला देख बेटी ये राम नाम की नौका उसी समय काम करेगी जब तू विश्वास के साथ करेगी। बोला पंडित जी कति विश्वास के साथ करूंगी। अब गुजरी ने तो जाना था वापस गांव, वो तो पानी के किनारे खड़ी होकर वो जो मंत्र दिया था उसका जाप करने लगी विश्वास के साथ कि भाई भगवान का राम नाम की नौका है। वो मंत्र जाप करती गई और वो पानी के ऊपर चलने लगी। अब खेल सारे परमात्मा खेलता है भाई और बहनों, विश्वास के पीछे पानी के ऊपर चलने लगी जैसे जमीन पे चल रहे हैं। और रोजाना उसी राम नाम की नौका पे सवार होके आवे और उसी पे सवार होके जावे, अपना सुमरण करे उसी पे। तो कहने का मतलब भाई और बहनों विश्वास के पीछे सब कुछ है, सब कुछ विश्वास के पीछे। विश्वास हो गया कि हमारा गुरु पूर्ण है, स्वयं परमात्मा है, भगवान है और सतलोक ले चलने के लिए आया और हमने सतलोक जाना है। दृढ़ रह के मर्यादाओं में रहे, विश्वास करके भक्ति की तो परमात्मा फिर छोड़ने वाला है क्या? अब तो ओरिजिनल राम नाम की नौका लेके आया, ओरिजिनल। तो भाई और बहनों हालांकि आज कोशिश थी कि हम इस 20 मिनट के सत्संग को पूरा कर देते, लेकिन 10-12 सेकंड के सत्संग के ऊपर ही परमात्मा ने इस पॉइंट के ऊपर प्रेरणा की और प्रेरणा कर रहे हैं। परमात्मा बार बार संदेशा दिलवा रहे हैं। तो भैया देखो, चाहे 6 महीने बाद परिस्थितियां बिगड़ो, चाहे साल भर बाद बिगड़ो, भैया परिस्थितियां तो बिगड़ेंगी। झूठी सांत्वना से अब काम नहीं चलने वाला। वो हिसार जेल में बैठा सारी सृष्टि का मालिक, दुनिया उसको ऐसे नहीं पहचानने वाली, ऐसे नहीं जानने वाली है। तो भैया घुटने तो टूटेंगे दुनिया के, और घुटने उसी समय टूटते हैं जब भूखमरी आती है। और कोई भी तरीका होगा भाई, परिस्थितियां बिगड़ेंगी। लेकिन हम भक्तों ने उन परिस्थितियों में क्या करना है? परमात्मा की दया से समय रहते आप जियों को ये कुछ जो संदेशे हैं ये दिए जा रहे हैं। हो सकता है उस समय फिर आपका संपर्क या हमारा संपर्क आप जी से ना हो, लेकिन आपको जो भी बातें बताई जा रही हैं गुरु जी के ज्ञान आधार से बताई जा रही हैं, गुरु जी के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से बताई जा रही हैं। यदि इन फॉर्मूलों को हम अपनाएंगे जो गुरु जी ने बता रखे हैं, सारे सत्संग आपको गुरुदेव भगवान के सुनाए, तो भाई और बहनों उन विकट परिस्थितियों में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और वो समय हमारी परीक्षा का होगा और हमारे विश्वास की परीक्षा होगी, हमारी दृढ़ता की परीक्षा होगी। ना किसी भगत का मुंह देखना, ना किसी भगत की तरफ ताकना, ना किसी भगत से उम्मीद करना, ना किसी जगत से उम्मीद करना। उस समय सब कुछ अपना गुरुदेव भगवान को मान लेना कि जो भी करेगा, जिंदा रखेगा तो ये रखेगा, मारेगा तो ये मारेगा। इसके जिंदा रहने, इसके जिंदा रखने में भी भला, इसके मारने में भी भला। और परमात्मा तो परमात्मा है, समर्थ भाई और बहनों। अगर इन छोटी मोटी परिस्थितियों में उसके भगतों के ऊपर आपत्ति आ गई, वास्तव में जो भगत हैं ये सतलोक आश्रम वालों की तरह नहीं जो राजनीतिक रैलियों में धक्के खाते हैं, लाइब्रेरियां बनवा रहे हैं, लोगों के मकान बना रहे हैं, बेगार कर रहे हैं, जा जाके राशन बांट रहे हैं, गुरु की मर्यादा तोड़ रहे हैं, विधान तोड़ रहे हैं, आरक्षणों में धक्के खा रहे हैं, परशुराम की जयंती में जाके अनुपासना में सहयोग कर रहे हैं, स्टेडियम बना रहे हैं, गुंडों की CBI जांच करवा रहे हैं, भेड़ चाल में देखा देखी में चल रहे हैं। इन भक्तों की बात नहीं कर रहा मैं। बचेंगे ये भी ऐसी बात नहीं है, रक्षा इनकी भी होगी, परमात्मा इनको भी सहारा देगा, लेकिन जिसके संस्कार मजबूत होंगे, क्योंकि मर्यादा तो टूटी हुई है। अब संस्कारों से बचेंगे ये भगत, बचेंगे तो। नहीं तो कोरोना में हजारों भगत मरे थे बेमौत, नहीं बचाए भगवान ने। और साथ संगति से जुड़े भाई बहनों का किसी का उंगली का नाखून भी नहीं उतरा, उंगली का नाखून भी, क्योंकि हम अपने गुरु जी के विश्वास पर थे कि नहीं लगवाएंगे वैक्सीन, चाहे सरकार बसों में बैठने दे ना बैठने दे। हमें नहीं चाहिए सरकार का राशन, हम कोई भिखारी नहीं है सरकार के।
हमें नहीं चाहिए कोई सुविधा, हम अपने भगवान के ऊपर आश्रित हैं। और उंगली का नाखून भी नहीं उतरने दिया गुरुदेव ने एक भी सत्सेवक का। और ये सतलोक आश्रम वाले सारनामी शतनामी हजारों लोग मरे हॉस्पिटलों में, ऑक्सीजन के अभाव में हजारों, क्योंकि विश्वास नहीं, मर्यादा नहीं। तो इन आश्रम वालों से भी हम तो प्रार्थना करेंगे, भैया अभी भी देख लो, अगर परमात्मा दया कर दे तो अभी भी छोड़ दो पीछा इन गुरुजी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों का। ये काल के एजेंट है, काल के दूत। तुम्हें घर का छोड़ेंगे ना घाट का, धोबी का कुत्ता बना के छोड़ेंगे, ध्यान रख लेना। साथ संगति से जुड़ जाओ, वापस मर्यादा में आ जाओ, भक्ति कर लो, नहीं तो भगवान किसी का सगा नहीं है, ध्यान रख लेना। ये सगा उसका है जो इसकी मर्यादा में रह के भक्ति करता है।